हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम पढ़ा था और उससे पहले वाले में हमने स्टेम स्टार्ट किया था, उसमें इंट्रोडक्टिव पार्ट कवर किया था, स्टेम के फंक्शन के बारे में पढ़ा था एंड सब एरियल मॉडिफिकेशन पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला क्या है, स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल, इसको समझिए। देखिए, अब तक आपको इतना तो पता चल ही चुका है बच्चों कि लीफ के एक्जिल में एक्जिलरी बड होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आपके समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एक रफ सा डायग्राम बनाया है। तो आप देखो, यहाँ पे ये स्टेम है, ठीक है, और ये क्या है, ये नोड है, ये क्या है, नोड है, और दो नोड के बीच का रीजन इंटरनोड कहलाता है। और यहाँ पे नोड पे लीफ डेवलप हुई, लीफ जो है वो नोड पे ही डेवलप होती है। तो यहाँ पे ये लीफ है, ठीक है। अब लीफ के एक्जिल में यहाँ पे देखो, आपको ये जो बर्ड दिख रही है, ये है एक्जिलरी बर्ड। लीफ के एक्जिल में है तो हमने क्या कहा, एक्जिलरी बर्ड कहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ये जो एक्जिलरी बर्ड है ये यूजुअली क्या बनाती है, ब्रांच बनाती है। इससे यूजुअली क्या बनता है, ब्रांच बनता है ना। कभी कभी फ्लावर भी बन जाता है, लेकिन ये यूजुअली ब्रांच बनाती है। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है ना कि जहां पे एक्जिलरी बर्ड से ब्रांच बनना था वहां पे टेंड्रिल डेवलप हो जाते हैं। एक्जिलरी बड से जहां पे ब्रांच बनना था वहां पे पतला स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, और इस पतले स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। और मैं आपको एक डायग्राम से इसको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे इस डायग्राम से समझिए। देखिए, यहाँ पे ये है स्टेम, है ना, वीक स्टेम है, और यहाँ पे ये देखो लीफ है, और लीफ के एक्जिल में क्या था, एक्जिलरी बड था, और वो एक्जिलरी बड से बनना था क्या, ब्रांच। लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, ये देखिए, ये पतला स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन गया। और यही जो पतला स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना, इसको हमने क्या कहा, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम टेंड्रिल कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, एक्जिलरी बड से यहाँ पे क्या बन गया, स्टेम टेंड्रिल बन गया। अब इसका फंक्शन क्या है, तो इस डायग्राम में आप इसका फंक्शन भी देख सकते हैं। देखिए, इस प्लांट के आसपास ये कोई सपोर्ट है, तो ये जो टेंड्रिल है, स्टेम टेंड्रिल, ये क्या करता है, ऐसे वायर लाइक ऐसे सपोर्ट पे ऐसे कॉइल कर देता है, और प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, प्लांट को ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन क्या हो गया कि ये प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अब मैं इसको हटाती हूँ। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने स्टेम टेंड्रिल्स के बारे में देखा। अब सवाल है कि स्टेम टेंड्रिल कहाँ होती है। तो देखिए, एग्जाम्पल लिखा है, क्या है, ग्रेप वाइन्स में जो अंगूर की बेल होती है उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, गोट्स में होते हैं। गोट्स किसे कहते हैं हम, कुकुरबिट्स को, कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर को हम कुकुरबिट्स बोलते हैं, और इन्हें ही हम गोट्स कहते हैं। कुकुम्बर है, पंपकिन है, वाटरमेलन है, ये सब गॉड्स में आते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुकुरबिटेसी फैमिली के 3 एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी में दिए हैं। ये 3 एग्जाम्पल ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए, कुकुरबिटेसी फैमिली वही कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, तरबूज, खरबूजा, टिंडा इसी फैमिली के मेंबर है। तो 3 एग्जाम्पल तो दिए हैं, और थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा भी याद में ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, हमने अभी स्टेम टेंड्रिल्स समझ लिया। अब ये दूसरा क्या है, दूसरा है स्टेम थॉर्न्स। ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये हमें सिट्रस एंड बोगनविलिया के अंदर देखने को मिलते हैं। बच्चों, यहाँ सिट्रस में लेमन भी आ गया, ऑरेंज भी आ गया, है ना, इन्हें हम सिट्रस फ्रूट कहते हैं ना, सिट्रिक एसिड होता है, आप जानते हैं। तो सिट्रस एंड बोगनविलिया में हमें स्टेम थॉर्न देखने को मिलता है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें भी वही, यहाँ पे लीफ के एक्जिल में एक्जिलरी बड है, लीफ के एक्जिल में एक्जिलरी बड है, बड से ब्रांच बनना था, उस जगह पे बड़ा सा कांटा बन जाता है, और उस बड़े से कांटे को हम क्या कहते हैं, स्टेम थॉर्न कहते हैं। आइए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये देखिए, सपोज ये स्टेम है,
है ना, लिखा भी है। ये क्या है, ये स्टेम है। और यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये लीफ है। और लीफ के एक्जिल में एक्जिलरी बड था, है ना, बड से बनना था ब्रांच, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये जो है पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, ये बड़ा सा कांटा डेवलप हो गया। और इसी बड़े से कांटे को हमने क्या कहा, स्टेम थॉर्न कहा है। ठीक है, ये कैसा है बच्चों, ये होता है पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर होता है स्टेम थॉर्न। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टेम थॉर्न होता है बच्चों, ये ब्रांच लाइक लीव्स को बियर कर सकता है, ब्रांच लाइक फ्लावर को बियर कर सकता है, ये ब्रांच लाइक वुडी हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये है थॉर्न, ये इसमें भी देख सकते हैं ये है स्टेम थॉर्न। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको हटा देती हूँ। हाँ जी, तो देखिए अभी आपने स्टेम थॉर्न को देखा कैसा होता है, पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टेम थॉर्न का फंक्शन क्या हो जाएगा, तो प्रोटेक्शन, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम स्टेम थॉर्न करता है। देखिए ब्राउजिंग एनिमल लीफ खाने के लिए आएंगे, ठीक है, और उसके पास क्या है, कांटा है, थॉर्न है, तो उसको 2 4 5 कांटे चुभेंगे, है ना, तो वो तो वहां से भाग जाएंगे कि भैया भागो, हमें नहीं खानी लीफ, इस ये प्लांट तो कांटा चुभा रहा है, तो वो वहां से भाग जाएगा और कहेगा चलो दूसरी लीफ खाते हैं, ये लीफ नहीं खाना। तो ये प्रोटेक्शन दे रहा है, ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। अब याद कीजिए जब शुरू में मैंने आपको स्टेम का पहला लेक्चर जब लिया था तो उसमें हमने स्टेम के फंक्शन को पढ़ा था, तो वहां पे एनसीईआरटी में स्टेम के फंक्शन में दिया है प्रोटेक्शन। तो अभी आपने देखा ना, स्टेम थॉर्न प्रोटेक्शन देता है, और फिर स्टेम के फंक्शन में था सपोर्ट भी, तो जो स्टेम टेंड्रिल है वो सपोर्ट देता है, प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको यहां तक सबको क्लियर है, तो अब ये पेज कंप्लीट हो चुका है, इसको मैं हटा देती हूँ। अब देखो ये दूसरा पेज है यहाँ पे, तो देखिए अब एरियल मॉडिफिकेशन में जो अगला है वो है फाइलोक्लेड। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। इट इज फाउंड इन ओपेंसिया एंड यूफोरबिया। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहे हैं, ओपेंसिया एंड यूफोरबिया। ठीक है, ओपेंसिया को नागफनी भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट नाग के फन जैसा होता है, इसीलिए बोलते हैं नागफनी। ठीक है, और दूसरा है यूफोरबिया। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, ओपेंसिया एंड यूफोरबिया, ये दोनों प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं, फ्लैसी जीरोफाइट्स हैं, इन्हें कैम्प प्लांट कहा जाता है। पढ़ा है कैम्प प्लांट के बारे में? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे हम फिजियोलॉजी में इसको पढ़ने वाले हैं। तो फ्लैसी जीरोफाइट्स हैं, डेजर्ट में ग्रो करते हैं, तो वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए प्लांट्स की लीव्स स्पाइन में मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कि ये जो प्लांट की जो लीव्स हैं वो स्पाइन में मॉडिफाई हो चुकी है। ये देखो ये स्पाइन में मॉडिफाई हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, ये ओपेंसिया का डायग्राम हमने बनाया है, यहाँ पे ये यूफोरबिया का है। तो यहाँ पे ये जो स्पाइन्स हैं ये लीव्स स्पाइन्स में मॉडिफाई हो गई हैं। ठीक है, तो चलो लीव्स तो स्पाइन में मॉडिफाई हो चुकी है। अब प्लांट के पास असली समस्या आई कि लीफ तो स्पाइन में मॉडिफाई हो चुकी है, लीफ तो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, तो अब खाना कौन बनाएगा, फूड कौन फॉर्म करेगा? तो ऐसे कंडीशन में स्टेम कहता है कि चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। और ऐसे कंडीशन में जो स्टेम है, अब लीफ तो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, अब फूड कौन फॉर्म करेगा? तो ऐसी कंडीशन में स्टेम ग्रीन हो जाता है और लीफ का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, इसे फाइलोक्लेड कह दिया जाता है। ठीक है, तो फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ध्यान रखिएगा, लीफ नहीं कहना है क्योंकि लीफ तो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, लीफ तो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिख भी रखा है कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टेम जो है वो लीफ लाइक हो गया है एंड जो लीफ है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए ओपेंसिया में ये कैसा होता है, फ्लैसी एंड फ्लैट होता है, एंड यूफोरबिया में कैसा होता है, फ्लैसी एंड
सिलेंड्रिकल होता है, ये आपको याद रखना है। तो जो फाइलोक्लेड है, फाइलोक्लेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये आपको याद रखना है। लीफ बिल्कुल भी नहीं कहना, क्योंकि लीफ तो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ओपेंसिया में ये फ्लैट होता है, चपटा सा होता है। यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। एनसीईआरटी का पॉइंट है, फ्लैट इन ओपेंसिया एंड सिलेंड्रिकल इन यूफोर्बिया, ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं थोड़ा बुक का डायग्राम भी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, इस वाले डायग्राम में देखो, है ना, ये ओपेंसिया का डायग्राम में दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो लीफ स्पाइन, यहाँ पे ये लीफ स्पाइन है, मतलब जो लीफ है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, कांटे में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि अब फूड कौन फॉर्म करेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो स्टेम है वो ग्रीन हो जाता है और लीफ का फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, इसे कहते हैं फाइलोक्लेड। तो यहाँ पे ये जो मॉडिफिकेशन है ये क्यों हुआ है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हुआ है, क्योंकि लीफ तो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्लांट के पास मेन समस्या आया कि भैया फूड कौन फॉर्म करेगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में जो स्टेम है वो ग्रीन हो जाती है एंड फोटोसिंथेसिस करती है, फूड फॉर्म करती है। इसे हम क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड कहते हैं। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये ओपेंसिया का है, देख सकते हैं ओपेंसिया में ये फ्लैट चपटा सा होता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये स्टेम है। ठीक है, और यहाँ पे जो लीफ है वो कांटे में स्पाइन्स में कन्वर्ट हो चुकी है, कांटे में कन्वर्ट हो चुकी है, और जो स्टेम है वो लीफ लाइक फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देती हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट, हाँ जी, तो ये हो गया फाइलोक्लेड। इसमें हमें 3 ही पढ़ना है, एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से बाहर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उतना पढ़ के क्या फायदा जो हमारे काम का ही नहीं है। और जहां पे लगेगा मुझे कि थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत है तो मैं पढ़ा दूंगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ पे हमने एरियल मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम कंप्लीट किया, और इसी के साथ जो स्टेम है टॉपिक वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।